रात गहराती जा रही थी। सड़क खाली थी, उतनी ही खाली जितना मेरा मन। मैं एम्बुलेंस चला रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा मैं बार बार पीछे झांकता, नहीं किसी इंसान को देखने के लिए नहीं, बल्कि उस सन्नाटे को देखने के लिए जो धीरे धीरे मेरी हड्डियों में उतर रहा था। मेरा नाम विवेक है। मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूं, लेकिन मेरी कहानी सिर्फ एम्बुलेंस चलाने की नहीं है। ये कहानी उस खौफ की है जो मैंने जिया, महसूस किया और आज तक जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। उस रात मैं अपने शहर लौट रहा था, चंद्रपुर, करीब 7 साल बाद। बचपन यहीं बीता था, लेकिन एक दिन सब छोड़कर चला गया। क्यों गया, कैसे गया, ये यादें धुंधली थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। मेरे पास कोई नहीं था, न माँ, न पिता, न कोई परिवार। एक बूढ़ा आदमी था, रामदत्त बाबा, वही मेरा सब कुछ थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चंद्रपुर के बाहरी इलाके में दाखिल हो रहा था। रात के करीब 1 बज रहा था। चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों से टकरा कर आती हवा की आवाज और झींगरों की रुक रुक कर बजती धुन। मेरी एम्बुलेंस की हेडलाइट्स काली सड़क को काटती जा रही थीं। सड़क के दोनों ओर पुराने पीपल के पेड़ थे, उनकी लंबी टहनियां जैसे हवा में तैरती मुंह तक आने की कोशिश कर रही हो। सामने एक टूटी हुई बोर्ड नजर आई, चंद्रपुर नगर सीमा प्रारंभ होती है। मैंने गाड़ी की स्पीड कम की। अंदर से कुछ खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई पुरानी याद मेरे अंदर हिलने लगी हो। मैं एक मोड़ पर था कि अचानक मेरी हेडलाइट्स के सामने एक औरत की परछाई आई। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, वो धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी, बिल्कुल बीचों बीच। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। गाड़ी की टायर चीखती हुई रुकी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने शीशे से देखा, औरत अब दिखाई नहीं दे रही थी। न कोई चीख, न कोई हलचल, केवल मेरी सांसों की आवाज। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, बाहर निकला, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। सड़क सूनी, हवा थमी हुई और वो परछाई गायब। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। अब मैं रामदत्त बाबा के पुराने घर की ओर बढ़ रहा था। वो घर अब वीरान हो चुका था। सड़क से मुड़कर एक संकरी गली में घुसा। दोनों तरफ घनी झाड़ियां, जिनके बीच से रास्ता बस इतना कि गाड़ी मुश्किल से निकल पाए। आगे बढ़ते ही एक पुराना लकड़ी का फाटक आया, आधा टूटा, आधा झुका हुआ। वहीं था रामदत्त बाबा का घर, या कहें अब बस एक खंडहर। मैं गाड़ी से उतरा। हवा ठंडी थी, लेकिन बदन पर पसीना था। घर के दरवाजे पर हाथ रखा, लकड़ी की चरमराहट जैसे किसी बूढ़े की कराह। मैंने धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। मैंने जेब से टॉर्च निकाली। घर के अंदर सब कुछ वैसे ही था जैसा छोड़ गया था, या शायद वैसा दिखता था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत, एक कोने में बाबा की पुरानी लकड़ी की कुर्सी और सामने दीवार पर टंगा एक अधूरा चित्र जिसमें एक बच्चा था। मैं थोड़ा रुक गया। मैं जानता था वो बच्चा मैं ही था, पर वो तस्वीर अधूरी क्यों थी? मैं धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ा। हर कदम पर फर्श चटकता था, जैसे घर मुझसे बात कर रहा हो। मैं उस कमरे में गया जहां बाबा सोया करते थे। कमरे में एक छोटा मंदिर था, दिया बुझा हुआ और उस पर कुछ सूखे फूल। दीवार के कोने पर कुछ सांकेतिक चित्र उकेरे हुए थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा के। मुझे याद नहीं था ये चित्र कब बने थे, या मैंने पहले देखे भी थे या नहीं। मैंने पुराना बिस्तर हटाया और वहीं लेट गया। थकान थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। घर की खामोशी, उसमें छिपी हुई कोई आवाज, या शायद मेरी कल्पना। रात के करीब 3 बज रहे थे जब मुझे कुछ महसूस हुआ। कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज। मैं तुरंत उठा, टॉर्च उठाई और बाहर की ओर बढ़ा। हॉल के कोने में कुछ हलचल थी। मैंने टॉर्च फेंकी, कुछ नहीं, लेकिन एक छाया सी दिखाई दी। बिल्कुल वही सफेद साड़ी वाली औरत। वो खड़ी थी, मेरी तरफ पीठ किए हुए। मैंने कुछ कहा नहीं, बस देखा। फिर अचानक वो मुड़ी। उसका चेहरा धुंध में ढंका हुआ, आंखें काली, गहरी, खाली, और अगली ही पल वो गायब हो गई। अगली सुबह मैं गांव के मंदिर गया। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन्हीं में एक थे शंभू काका, जो मुझे बचपन से जानते थे। तू वापस क्यों आया विवेक? उनकी आवाज सख्त थी,
बाबा की याद में और कुछ अधूरी बातों को जानने। तो सुन, वो घर अब घर नहीं रहा, वहां कुछ है। क्या मतलब? बाबा ने जिस तंत्र से तुझे बचाया था वो अधूरा था। तुझे बचाया लेकिन खुद बांध गए। किससे? उस आत्मा से जो तुझे चाहती थी। कौन है वो आत्मा? शंभू काका ने धीरे से कहा। जिसे तूने देखा वो तुझे लेने आई है। इस पहली रात ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी थी। मैं जानता था कि अब जो होने वाला है वो मेरी सोच से कहीं आगे होगा, और यही तो था मेरा पहला कदम। अगली सुबह थोड़ी देर से आंख खुली। सूरज की रोशनी कमरे के अंदर मुश्किल से आ पा रही थी। दीवारों पर जमी धूल और झूलते मकड़ी के जाले अब और ज्यादा गहरे लग रहे थे, जैसे रात की कुछ परछाइयां अब भी उनमें छिपी हों। मैंने खिड़की खोली। बाहर हल्का कोहरा था। पेड़ों की शाखें अब भी रात की नमी से भारी थीं। जब मैं कमरे से बाहर निकला, मुझे पहली बार बड़ी अजीब सी महक महसूस हुई। वो न मिट्टी की थी, न सीलन की। वो महक कुछ जली हुई चीज जैसी थी, मानो लोबान और खून एक साथ जल रहे हों। मैं दीवारों को गौर से देखने लगा। एक कोने में पुराने निशान उभरे हुए थे, गोल गोल चक्र के आकार में, जैसे किसी अनजानी भाषा के तांत्रिक चिन्ह। उनके चारों ओर काले धब्बे थे, जैसे कभी वहां आग जली हो। ये पहले नहीं थे, या शायद पहले दिखे ही नहीं। मैं बाबा के कमरे में गया। वहां एक लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। उसके नीचे की दराज अब भी जाम थी। बहुत जोर लगाने पर खुली। अंदर एक किताब मिली, हाथ से लिखी गई, बेहद पुरानी। उस पर लिखा था, मृत पथ संचरण एवं रुद्ध आत्मा विधान। मैंने किताब खोली। उसमें कुछ मंत्र थे और उनके पास कुछ चेतावनियां। ये मंत्र केवल वही पढ़े जो मृत्यु और आत्मा के बंधन को समझता हो। गलत उच्चारण विनाश का कारण बन सकता है। मैं चौंक गया। बाबा इन मंत्रों को क्यों पढ़ते थे? क्या उन्होंने इन्हीं से किसी आत्मा को बांधा था? मैंने और पन्ने पलटे। एक जगह नीचे लिखा था, बालक को बचाया लेकिन बंधन अधूरा रह गया। अब जब वह लौटेगा पुनः वहीं शुरू होगा जो अधूरा छोड़ा गया था। मेरे हाथ कांप गए। क्या ये बालक मैं हूं? शाम होते ही मैं कुछ सामान खरीदने बाजार गया। जब वापस लौटा, घर में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो, लेकिन कोई था नहीं। रात को करीब 10 बजे मैं कमरे में बैठा वही किताब फिर से पढ़ रहा था। तभी एक डरावनी चीख सुनाई दी। वो चीख औरत की थी, या शायद बच्ची की, पर वो बहुत दूर से नहीं, यहीं घर के अंदर से आई थी। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे से बाहर निकला। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी। किचन का दरवाजा हिल रहा था, धीमे धीमे, जैसे हवा नहीं, कोई उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दरवाजा खोला। किचन में सब सामान बिखरा हुआ था और फर्श पर कांच के टुकड़े। टॉर्च की रोशनी एक टूटे हुए दर्पण पर पड़ी। उसमें मुझे अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखाई दिया। एक औरत, बिखरे बाल, काली आंखें, फटी सी मुस्कान। मैंने एक पल को आंखें बंद की। जब दोबारा देखा, दर्पण खाली था। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं अब सो नहीं पा रहा था। कमरे की दीवारें, खिड़की, फर्श सब जैसे धीरे धीरे हिल रहे थे। मैं उठकर बाथरूम की ओर गया। दरवाजा खोला ही था कि मुझे फिर वहीं जानी पहचानी महक महसूस हुई, लोबान और खून। अंदर जाकर मैं जैसे ही आईने की ओर झुका, पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, विवेक। आवाज धीमी थी, धीमी लेकिन एकदम साफ। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। लेकिन तब मुझे बाथरूम की दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। तू लौट आया, क्यों? मैंने वहां हाथ फेरा, जैसे वो शब्द गायब हो जाए, और वही हुआ, वो गायब हो गए। अगले दिन मैं पुरानी लाइब्रेरी गया, वहीं जहां मैं बचपन में बाबा के साथ अक्सर जाता था। वहां मुझे एक पुराना दोस्त मिला, नमन। अब वो उसी लाइब्रेरी का केयर टेकर था। विवेक, तू यहां? उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। हाँ नमन, लौट आया हूं। क्या उस घर में रुक रहा है? हाँ। उसने मेरी आंखों में झांका। कुछ देखा? मैंने कुछ पल चुप रहकर सिर हिलाया। वो औरत दिखाई दी? तू जानता है उसके बारे में? उसने कहा, जिस रात तू गया था उसी के बाद सब कुछ शुरू हुआ। बाबा ने कुछ किया था लेकिन वो अधूरा रह गया। वो आत्मा तुझसे जुड़ गई थी विवेक।
उस रात मैं फिर उसी कमरे में था। बाहर हवा तेज थी, खिड़की बार बार टकरा रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उसे बंद करता कोई अदृश्य ताकत फिर से खोल देती। एक बार खिड़की के कांच पर मैंने कुछ देखा, एक उंगली जैसे कांच पर घिस रही हो। तुझे जाना होगा, मैंने घबराकर पर्दा गिरा दिया, लेकिन जब पर्दा हटाया शब्द वहां नहीं थे। शायद सिर्फ मेरी कल्पना, या फिर वही परछाइयां फिर से लौट आई थीं। अब रातें और भी डरावनी होने लगी थीं। हर रात कुछ नया होता, कोई आवाज, कोई चीख, कोई परछाई, लेकिन एक बात कॉमन थी, वो औरत, वो हर बार कहीं ना कहीं दिखाई देती, कभी शीशे में, कभी खिड़की पर, कभी दरवाजे के पीछे। पर वो अब कुछ कहती नहीं, बस देखती थी, जैसे कुछ मांग रही हो। और तब एक रात मैंने उसे देखा, बिल्कुल मेरे बिस्तर के पास। उसकी आंखों में कुछ था, गुस्सा नहीं बल्कि दर्द। मैं चीख कर उठा, लेकिन वो चली गई थी। मैंने किताब उठाई और उस मंत्र को पढ़ा जो बाबा ने लिखा था। शांति देना है तो मोह को छोड़ना होगा, मुक्त करना है तो अतीत में उतरना होगा। और उसी वक्त कमरे की दीवारों पर वो पुराने चिन्ह फिर से उभरने लगे। मैं जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। सुबह की हल्की धूप कमरे की धूल भरी खिड़की से छन कर अंदर आ रही थी, पर वो रोशनी भी अब डराने लगी थी। घर का हर कोना कुछ कहता सा लग रहा था। पिछली रात की घटना ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। वो औरत, उसका चेहरा, उसकी आंखों का खालीपन। पर अजीब बात यह थी कि डर के साथ साथ एक खिंचाव भी महसूस होने लगा था, जैसे वो आत्मा सिर्फ डराने नहीं, कुछ जताने की कोशिश कर रही हो। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं पागल हो रहा हूं, या ये घर, ये जगह सच में किसी परछाई के कब्जे में है। उस दिन दोपहर को मैं फिर से बाबा के कमरे की ओर गया। कमरे के कोने में एक और पुरानी अलमारी थी जो हमेशा बंद रहती थी। मैंने चाबी खोजने की कोशिश की, बिस्तर के नीचे, दराज में, और फिर एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच चाबी मिली, जैसे किसी ने जानबूझकर वहीं रख छोड़ी हो। अलमारी खोली तो अंदर कुछ पुराने डायरी के पन्ने, एक लोहे का छोटा डिब्बा और एक ताबीज मिला। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, विवेक को सच्चाई से बचाना जरूरी है जब तक वो तैयार ना हो। मैंने अंदर के पन्ने पलटे। हर पन्ने में अधूरी तांत्रिक क्रियाओं, रुद्ध आत्माओं और आत्माबंध क्रियाओं का उल्लेख था। कुछ जगह बाबा ने लिखा था, जो दिखता है वो हमेशा असल नहीं होता। कुछ आत्माएं प्रेम में भी बनती हैं और यही सबसे खतरनाक बंधन होता है। ताबीज को जब हाथ में लिया तो एक पल के लिए एक तेज झोंका घर में आया। दरवाजे अपने आप खुल गए और मुझे फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत दीवार के पास खड़ी दिखी, पर इस बार वो रो रही थी। रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। विवेक, मैंने आंखें खोली, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, मैं दर्द हूं जिसे तूने छोड़ा है। मैंने उठकर देखा, दीवार पर एक छाया बनी हुई थी, इंसानी आकृति की, पर वो कोई स्थिर परछाई नहीं थी। वो हिल रही थी, जैसे खुद से अलग होने की कोशिश कर रही हो। उसने कहा, वो जो मर गई थी उसे बस मुक्ति चाहिए, या फिर तुझे अपने साथ। मैंने दीवार को छूने की कोशिश की, पर हाथ लगाते ही पूरा कमरा जैसे बर्फ बन गया। मेरी उंगलियां नीली पड़ने लगी। अगली सुबह मैं फिर से नमन से मिला। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। तू सो पाया? उसने पूछा। नहीं, और कुछ अजीब हो रहा है। मुझे लगता है वो आत्मा मुझसे कुछ कह रही है। विवेक, मैंने लाइब्रेरी के पुराने दस्तावेज देखे। तेरे बाबा ने एक आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, जिसका नाम शायद रूपा था। रूपा? हाँ, एक लड़की जो तेरे घर के पास वाले खंडहर में रहती थी। उसकी रहस्यमयी मौत के बाद बाबा ने गांव वालों से छिपाकर कुछ किया था। शायद उसने तेरे बचपन में कुछ किया था और बाबा ने तुझे उससे बचाया। पर क्यों? क्योंकि वो आत्मा तुझसे जुड़ चुकी थी और अब भी उसी बंधन में है। रात फिर लौट आई थी। इस बार हवा और तेज थी। दरवाजे की झिर्रियों से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कान में कुछ बड़बड़ा रहा हो। मैंने किताब उठाई और बाबा का लिखा मंत्र पढ़ने की कोशिश की। AUM प्रेतात्मना स्वाहा, मुक्ति पथ प्रदर्शय। जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया,
कमरे में रखी चीजें हिलने लगी। दिए की लौ अचानक बड़ी हो गई और टेबल पर रखी तस्वीरें अपने आप नीचे गिर गईं। कमरे के कोने से कोई घसीटने की आवाज आई। मैंने टॉर्च फेंकी। एक लड़की घुटनों के बल चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, उसकी आवाज फटी हुई थी। तूने वादा किया था। कौन है तू? मैं चिल्लाया। मुझे छोड़ क्यों दिया था विवेक? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरे साथ रहना है। अब डर मेरा पीछा नहीं कर रहा था, वो मेरे अंदर घुस आया था। मैं कुछ भी करने से डरने लगा था। किताब पढ़ना, दर्पण में देखना, रात को आंख बंद करना, हर परछाई, हर साया। अब मुझे देखता नहीं, मेरे पास आता था। मुझे लगता मैं पागल हो रहा था। कभी कभी मैं घर से बाहर भागना चाहता था, लेकिन हर बार कुछ खींच लाता। फिर एक रात मैंने एक बच्ची की हंसी सुनी। वो हंसी सीधी मेरे कानों में आई, हल्की, मासूम, लेकिन भयानक। और फिर कुछ फुसफुसाहटें, हम सब यहाँ हैं और अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह घर के दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था, बिना नाम, बिना पता। अंदर एक कागज था। तू जो देख रहा है वो सिर्फ एक परछाई है। असली तू अब खुद भी नहीं पहचान पाएगा। मुक्त होना है तो खुद को खोना होगा, वरना वो सब तू बन जाएगा जिससे तू डरता है। पिछली रात के बाद मुझे यकीन हो गया था, ये सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं थी, ये मेरी कहानी भी थी। अब तक मैं डर से भाग रहा था, पर अब मुझे उसके पास जाना था और उसके लिए मुझे वहां लौटना था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। गांव के उस हिस्से में जहां मैं बचपन में कभी गया था और फिर कभी लौटने की हिम्मत नहीं की। मैंने नमन से गांव के पुराने नक्शे की मांग की। वो लाइब्रेरी में कुछ देर खोजने के बाद एक पीला पड़ा नक्शा लेकर आया। तू वाकई जाना चाहता है? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मुझे जानना है कि रूपा कौन थी और मैं कौन हूं। नक्शे में एक जगह थी, बिरजापुर पाड़ा, चंद्रपुर का सबसे पुराना हिस्सा, अब वीरान। लोग कहते थे वहां कभी कभी आग की रेखाएं आसमान में उठती हैं और कुत्ते रात भर भौंकते रहते हैं। मैंने दोपहर को ही वहां जाने की ठानी, पर जैसे जैसे मैं करीब गया हवा बदलने लगी। सड़क अब कच्ची हो गई थी। चारों ओर बबूल के पेड़, कांटेदार, झुके हुए, जैसे रास्ता रोक रहे हों। गली में घुसते ही मोबाइल की नेटवर्क गायब हो गया और मेरी घड़ी की सुई थम गई ठीक 3:03 पर। गली के अंत में एक टूटा हुआ मकान था, ऊंची दीवारें, अंदर की छत गिरी हुई और सामने एक लोहे का दरवाजा जंग खाया हुआ। जैसे ही मैंने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, उसकी धातु बर्फ जैसी ठंडी थी। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुला। अंदर का माहौल कुछ अलग था, हवा ठंडी पर दम घोंटू। छत से लटकती टूटी हुई दीवार घड़ी अब भी चल रही थी और वो भी 3:03 दिखा रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम पर फर्श चटकता, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांसें ले रहा हो। दीवार पर एक पुराना फ्रेम टंगा था, आधी तस्वीर जली हुई, लेकिन चेहरा साफ दिखता था। एक लड़की, करीब 16-67 साल की, बिल्कुल वही चेहरा जो मैंने आत्मा में देखा था। उस फ्रेम के नीचे लिखा था, रूपा, 1999। मैंने तस्वीर छूने की कोशिश की, लेकिन छूते ही वो कांच चटक गया। फर्श पर गिरते ही आवाज आई, क्यों लौटे हो विवेक? मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर अब एक नया शब्द खुद ब खुद उभर रहा था, धोखा। हवेली के पिछले हिस्से में एक टूटे कमरे में जमीन पर एक बड़ा लोहे का ढक्कन मिला, गोलाकार, और उस पर तांत्रिक चिन्ह। मैंने जैसे तैसे उसे उठाया। नीचे एक सीढ़ी थी, गहराई में उतरती हुई। कमरे से भी गहराई में और अंधेरे में। मेरे पास टॉर्च थी। मैंने दम साधा और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे नीचे जाता गया, हवा गीली और भारी होती गई। एक नमी भरी सड़ांध नथुनों में घुसने लगी। नीचे एक छोटा कमरा था, दीवारों पर वही चिन्ह जो बाबा की किताब में थे, और बीचों बीच एक लोहे का मटका, बंद, लेकिन उस पर काले धागे और लाल सिंदूर से तांत्रिक मंत्र लिखे थे। मटके के पास ही एक कागज था, बाबा की ही लिखावट में। इस मटके में रूपा की आत्मा का अंश है, पूरी नहीं, लेकिन इतना कि उसे बांध कर रखा जा सके। विवेक को इससे दूर रखना जरूरी है। रूपा उससे जुड़ गई थी, प्रेम में या कुछ और में।
अब वो केवल उसी के माध्यम से मुक्त हो सकती है। मैं ठिठक गया। तो क्या मैं ही वो माध्यम था? मेरे सिर में दर्द होने लगा, कमरे की दीवारें घूमने लगीं। तभी मटका हिलने लगा, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर कांपने लगा। उससे एक काली परछाई निकली और वही आवाज, अब तू तैयार है विवेक? मेरे जहन में तेज तेज चित्राने लगे। बचपन में एक लड़की के साथ खेलना, एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खाना, और एक रात वो लड़की जलती हुई दौड़ रही थी और मैं चीख रहा था। मुझे याद नहीं था ये कब हुआ, पर अब समझ आ रहा था वो रूपा थी और हम दोनों में कोई गहरा रिश्ता था, शायद मासूम दोस्ती या कुछ और। उस रात कुछ हुआ था, शायद आग लग गई थी या शायद किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। बाबा ने मुझे गांव से निकाल लिया, रूपा मर गई और उसकी आत्मा मुझसे बंध गई। मैंने नमन से सब बताया। उसने गांव के एक बुजुर्ग से मिलवाया, गोविंद दादा। उन्होंने सब बताया। रूपा तुझसे बहुत लगाव रखती थी बेटा। वो बचपन से थोड़ी अलग थी, अकेली, शांत, लेकिन गहराई से सोचने वाली। लोग कहते थे वो अजीब किताबें पढ़ती थी। फिर एक दिन गांव के एक बच्चे ने उसे धक्का दिया और वो जल गई। मैंने बीच में कहा, हाँ, और तेरे बाबा ने उस आत्मा को बांधने का प्रयास किया। वो आत्मा गुस्से में नहीं थी विवेक, वो बस तुझे ढूंढ रही थी। अब सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा था। रूपा की आत्मा मुझसे बंधी थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुझसे नाराज थी, बल्कि क्योंकि वो मुझसे जुड़ी थी और इस बंधन को या तो तोड़ा जा सकता था या फिर पूरा किया जा सकता था। अब मुझे तय करना था, क्या मैं मुक्ति दूं या उस अंधेरे का हिस्सा बन जाऊं। कभी कभी आत्माएं नहीं डराती, वो बस चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने। पर जब सालों तक उनकी आवाज दबा दी जाए तो वो चीखने लगती हैं। गांव के उस तहखाने और रूपा की सच्चाई के बाद जब मैं अपने घर लौटा तो ऐसा लगा जैसे दीवारें मुझे घूर रही थीं। बाहर शाम की रोशनी कम हो चुकी थी और घर में घना सन्नाटा था। मैंने दरवाजा बंद किया और एकदम से बिजली चली गई। अब ये आम बात हो गई थी, हर रात कुछ होता था, पर आज एक अजीब सी बुझी हुई बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई आत्मा अब इंतजार नहीं कर रही, बस कदमों की आहट ले रही है। मैं सीधा उस कमरे में गया जहां दीवार पर पहले धोखा लिखा हुआ था, अब वहां कुछ और उभरा था। अब भी समय है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बाबा की किताबें पलट रहा था। उनमें एक अध्याय था, आत्मा जो प्रेम में बंधे वह सबसे मजबूत बंधन होता है। न रूह को शांति मिलती है, न शरीर को। मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब दोनों पक्ष सच को स्वीकार करें। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या रूपा आज भी प्रेम में बंधी हुई आत्मा है? क्या उसका क्रोध, उसकी पीड़ा बस इसलिए है क्योंकि मैं वापस नहीं लौटा? मेरे भीतर 100 सवालों का शोर था और तब कमरे में दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पास धुंध सी लहराती हवा अंदर आई। मैंने टॉर्च उठाई, लेकिन वो बंद हो गई। अब बस हल्की चांदनी कमरे में आ रही थी और उसी चांदनी में मैंने उसे फिर देखा, रूपा। वो इस बार कोई छाया नहीं थी, वो सामने खड़ी थी, पैर जमीन से थोड़े ऊपर, बाल गीले, चेहरे पर पानी की बूंदें, जैसे हाल ही में कोई उसे बाहर से खींच लाया हो। उसने धीरे से कहा, तू वापस आ गया रूपा। ये सब क्यों? क्योंकि तूने मुझे वहां छोड़ दिया था, अकेले, जलती हुई। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर आवाज जारी थी, तुझे याद है वो रात? नहीं, मैंने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुझे बुलाया था कई बार, लेकिन तू डर गया था और बाबा ने तुझे छीन लिया मुझसे। कहते थे तू पवित्र है, मैं अपवित्र, पर वो नहीं समझे। हम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। अगली सुबह मैंने शंभू काका से मिलने का फैसला किया। वो वही बुजुर्ग थे जो पहले मुझे चेतावनी दे चुके थे। उनका चेहरा मेरी दशा देखकर गंभीर हो गया। तू अब बहुत पास पहुंच चुका है बेटा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। पास किसके? सच के, उस आत्मा के और अपने अतीत के। तेरे बाबा ने तुझे बचाया था, लेकिन एक कीमत पर। रूपा की आत्मा को पूरी तरह बांध नहीं पाए। वो तेरे खून से जुड़ चुकी थी और अब वो तब तक नहीं जाएगी जब तक तुझे या तो वो पा न ले
या पूरी तरह मुक्त न कर दे। मुक्ति कैसे? तुझे वही करना होगा जो अधूरा रह गया था। क्या? शंभू काका ने मेरी ओर झुकाकर कहा। उस आग की रात को दोबारा जीना होगा। मैंने अगले कुछ दिन सिर्फ तैयारी में लगाए। बाबा की पुरानी विधियां, वह तांत्रिक पुस्तक और वह ताबीज जो मैंने तहखाने में पाया था। मुझे वापस जाना था उस जगह पर जहां रूपा की आत्मा फंसी हुई थी। उस आग की रात को दोबारा जीना था, एक अनुष्ठान के माध्यम से, जहां आत्मा को फिर से उस दर्द से गुजरने देना होता है, लेकिन इस बार अकेले नहीं। अंततः मैं उस रात को चुनता हूं, पूर्णिमा की रात, जब आत्माओं की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। मैं मटके को उसी स्थान पर ले गया जहां रूपा की आत्मा को पहली बार बांधा गया था। सामने रखा अग्निकुंड, चारों ओर मंत्रों की रेखाएं, गाय का घी, कपूर और बाबा की डायरी में लिखा अंतिम मंत्र। चारों तरफ हवा तेज हो गई थी, पेड़ झूम रहे थे, कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और तभी मटका कांपने लगा। जैसे ही मंत्र शुरू किया, रूपा की आत्मा फिर प्रकट हुई, पर अब वो गुस्से में नहीं थी। उसका चेहरा उदास था। क्या तू मुझे आज भी डरता है विवेक? उसकी आवाज शांत थी, पर आंखें सवालों से भरी थीं। नहीं रूपा, अब नहीं। तो क्यों आया है? मुक्ति देने और खुद को मुक्त करने। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तू मुझे साथ क्यों नहीं ले जाता? कहाँ? जहां सब खत्म होता है। मैं कांप गया। रूपा, हम जीव और आत्मा हैं, हम एक नहीं हो सकते। तो कर दो मुक्त। उसने खुद मेरे हाथों में वह ताबीज रखा। मैंने मंत्रों का जाप शुरू किया। आसमान में बादल घिराए, बिजली चमकी, आग तेज भड़क उठी। रूपा की आत्मा तेजी से भंवर में घूमने लगी। उसके बाल उड़ रहे थे, आंखें बंद थी। तेरे बिना अधूरी हूं, लेकिन तेरे साथ अधूरी रहूंगी, मैंने आंखों में आंसू लिए कहा। मंत्र पूरा होते ही एक जोरदार चीख गूंजी, विवेक! और फिर शांत। हवा थम गई, आग बुझ गई, रूपा गायब हो चुकी थी। उस रात में बहुत रोया। रूपा सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो मेरा बचपन, मेरी मासूमियत और मेरी भूल का परिणाम थी। मैंने उसे मुक्त किया, या शायद उसने मुझे मुक्त किया। जब आत्माएं सिर्फ प्यार से नहीं, बदले से जुड़ी हों, तब मोक्ष देना आसान नहीं होता। हर मंत्र के पीछे एक बलिदान छुपा होता है, और अग्नि सिर्फ पवित्रता नहीं, सच्चाई को भी जलाती है। रूपा को मुक्ति देने के बाद पहली बार मेरे घर में पूरी रात खामोशी रही। न कोई चीख, न परछाई, न खुलते बंद होते दरवाजे। मैंने सुबह उठते ही लंबी सांस ली, जैसे किसी भारी चीज को फेफड़ों से बाहर निकाला हो। पर उस शांति में भी कुछ अधूरा था, बहुत कुछ अधूरा। बाबा की डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ नई बातें दिखाई दी। शब्द जो पहले गायब थे, अब स्याही से चमकने लगे थे। रूपा अकेली नहीं थी। उसने मटके में सिर्फ खुद को नहीं, अपने साथ कई आत्माएं बांध ली थीं। अब जब रूपा मुक्त हो गई, बाकी भी जाग चुकी हैं। मैंने तहखाने की ओर देखा। अब वह सिर्फ एक जगह नहीं थी, वह एक दरवाजा बन चुका था। एक दरवाजा उन आत्माओं की दुनिया में जो अब सालों की कैद के बाद बाहर निकलना चाहती थी। मैंने बाबा के ताबीज को पकड़ा और टॉर्च के साथ नीचे उतरा। तहखाना अब और गहरा लग रहा था। हवा बोझिल और घुटन भरी, दीवारों से टपकती नमी और फर्श पर पड़े सूखे फूलों के टुकड़े। मटके अब अपने आप हिलने लगे थे। उन पर बंधे काले धागे टूट चुके थे। लाल सिंदूर सूखकर पपड़ी बन गया था। एक मटके के पास लिखा था, बालकुमा, जो अपने पति को जिंदा जला बैठी। दूसरे पर शिवराज, जो रात में अपने बच्चों का गला घोंट देता था। मैं कांप उठा। ये सिर्फ आत्माएं नहीं थीं, ये शाप थे। मैंने तुरंत नमन को फोन किया। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस सब को खत्म कर सके। उसने बिना देर किए कहा, मंदिर चल, वहीं सब जवाब मिलेंगे। हम दोनों गांव से बाहर एक पुराना दुर्गा मंदिर पहुंचे। वहां के महंत स्वामी दत्तात्रेय बाबा के पुराने शिष्य रह चुके थे। स्वामी जी ने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। वो जाग चुकी हैं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, कौन? जिन्हें तेरे बाबा ने रोका था, अब वो आजाद हैं। पर उनमें से कुछ सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती, बल्कि वो आग जो उन्हें जला गई, उसी आग में सब कुछ जलाना चाहती हैं। स्वामी जी ने मुझे एक साधना विधि बताई
जिसमें आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार या तो मुक्त किया जा सकता है या बाधित। इसके लिए एक पूर्ण अग्निकुंड बनाना होता था। चारों ओर 4 देवताओं के प्रतीक, बीच में चंदन, कपूर और गाय का घी। उन्होंने मुझे एक खास काला धागा, एक रुद्राक्ष और एक विशेष स्वामी जी से फिर मिलने गया। उनकी आंखें मेरी हालत देखकर बुझ सी गईं। तू बदल रहा है विवेक, तेरे अंदर अब शांत आत्माएं नहीं, गहरी भटकती रूहें घर बना रही हैं। क्या मैं मर जाऊंगा? शरीर शायद जीवित रहेगा, पर मन धीरे धीरे आत्मा में बदल जाएगा। क्या कोई रास्ता है? सिर्फ एक, मोह से पूरी तरह मुक्त होना। हर रिश्ता, हर स्मृति, हर भाव से खुद को काट देना। मैंने उसी दिन बाबा का घर छोड़ दिया। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर मैंने एक आखिरी बार भीतर झांका। वो कुर्सी जहां बाबा बैठा करते थे, वो मंदिर का दीपक, वो किताब, सब कुछ अब भी वैसा ही था। पर मैं अब वैसा नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, और तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आई, तू जाएगा पर मैं साथ चलूंगी। मैं रुका नहीं। आज मैं एक नए शहर में हूं, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप वहीं रहते हो। मैं अब भी एम्बुलेंस चलाता हूं। रात को जब हॉस्पिटल से लाशें ले जाता हूं, कभी कभी पीछे वाली सीट पर कोई और बैठा होता है, सफेद साड़ी में या काले कपड़े में, या कभी बिना चेहरे के। पर अब मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है, मैं सिर्फ आत्माओं को नहीं देखता, मैं उनमें से एक हो चुका हूं। एक रात मैंने एक जलती हुई हवेली देखी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात रूपा की हवेली जली थी। लोग कहते हैं ये भ्रम है। मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परछाइयां कभी मरती नहीं, वो बस अपना ठिकाना बदलती है। हर आत्मा जो भटकी हुई है, कभी किसी की याद में, कभी किसी के गुनाह में, वो तब तक मुक्ति नहीं पाती जब तक कोई उसे उसकी कहानी न सुना दे। और जब कहानी खत्म हो जाती है तो कोई और उसे सुनने आता है। मैं तैयार हूं।